नमस्कार साथियों, मैं फिर से वही धरतीपुत्र संजय कुमार कैमूर। साथियों, हम लोग को याद है कि हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे और आज भी बच्चे हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो उनका ध्यान हम लोगों की तरफ होता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए हम श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, वो बस ध्यान लगाए रहते हैं और हमारी नकल भी खूब जबरदस्त करते हैं। आपको याद होगा वो दिन कि हम लोग नकल किया करते थे गुरुजी का। तो आज भी वही बात है, कल हम लोग छात्र थे तो हम लोग नकल करते थे गुरुजी का, आज हम गुरुजी हैं तो बच्चे नकल करते हैं हमारा। इसलिए हमें अपनी छवि को अच्छा रखना ही चाहिए। तो मुझे वो दिन याद है, कभी कभी सोचता हूं और बच्चों को देखता हूं तो मुझे अपना भी दिन याद आ जाता है। बच्चे कोई एक उंगली दिखाता है, कोई दो उंगली दिखा देता है, तो वो दिन मजा आता है। तो कुछ वो दिन जब याद होते हैं तो बड़ा होने पर भी कुछ लोग ऐसी हरकत कर जाते हैं और हम लोग क्लास से बाहर निकलते हैं तो बच्चे झांक झांक के देखते हैं कि गुरुजी कहाँ गए, थोड़ा सा हम लोग आनंद लें, गुरुजी चले गए क्या। तो वही ताक झांक में जिस प्रकार बच्चे लगे रहते हैं, कुछ लोग वैसे ही ताक झांक में लगे रहते हैं, उससे क्या घबराना है। तो मैं अपने मिशन, अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रहा हूं। ठीक है, वो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। वो कहावत सत्य है। अगर हाथी उन कुत्तों की तरफ पीछे मुड़ मुड़ के उनको देखने लग जाए, उनके पीछे दौड़े, तो मिशन छूट जाएगा उसका, क्योंकि भारी भरकम शरीर होता है ना। अगर वो हाथी गिर जाए तो कितने कुत्ते दब के मर जाए, वो स्थिति है। पांव तले कितने कुचल जाएंगे, एक पांव मार दे तो कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को अपने मिशन पे। आप लोगों को याद होगा, भारत 1998 में पहला परमाणु विस्फोट जब किया तो किसी को अमेरिका तक को कानो कान खबर नहीं लगी, क्योंकि अमेरिका ध्यान लगाए रहता था। आज भी है, सब ध्यान लगाए रहता है एकदम कि क्या हो रहा है, उसकी मीडिया लगी रहती है। अटल जी कहां हैं, किस गुफा में हैं, पता करो पता करो, कोई बड़ा खेल ना कर दे। याद है ना वो दिन। लेकिन अटल जी ने वो परमाणु विस्फोट जब कर दिया, किसी को पता तक नहीं चला। तो वो काम मैं लगा हूं, अपने मिशन में हूं। क्योंकि कौन क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपने काम में लगे रहना है और आप लोग भी अपने काम में लगे रहिए। ठीक है, बस अपने मिशन में लगिए। साथियों, एक लेटर मिल गया है, मैं यूट्यूब पर ही डाल दूंगा। 29/7/25 का है। उप सचिव V27 एनपीएस भारत सरकार के अनुरूप नहीं है, आश्रित को पेंशन का लाभ नहीं। प्रमाण के साथ मैं वीडियो में चर्चा किया था, उसको आज लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इस चैनल में लगा होगा, स्टार्ट में ही आप देखिएगा। तो एनपीएस हूबहू भारत सरकार के अनुरूप नहीं है बिहार में। मैं तथ्य के साथ बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएस भारत सरकार के अनुरूप बिहार में लागू नहीं है। जो नई नियुक्तियां हैं उनके लिए, वो मैं नहीं कह रहा हूं, उप सचिव महोदय का कहना है। मैं तो बस चीजों को रख देता हूं। दूसरे बिंदु पर आते हैं, वेतन में देर तो अफवाह का बाजार गर्म। अभी क्या हुआ, कैमूर में भी हमारे कुछ शिक्षक भाई कहे कि भैया पता चल रहा है कि अब नियोजित का 2 दिन देर से हम लोगों का मिला, हमारे विशिष्ट भाइयों को पहले मिल गया, पिछली बार हमें पहले मिला था। लेकिन अब बाजार घर में देखिए, ऐसे ही परेशान करके, आप घबराइए मत, आप लोगों का वेतन ही बंद हो जाएगा, नियमावली ही समाप्त होने जा रही है नियोजित की। क्या बात है, हमको तो हंसी आती है, बच्चों जैसी बातें लोग करते हैं, तो बच्चों जैसी बातें करते हैं तो मुझे तो हंसी आती है कि वाह भाई वाह, क्या बात है, ये कहां से। अरे भैया,
क्या वेतन में ले, अरे हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि 6-6 महीना पर वेतन मिलता था, याद है वो दिन आप लोगों को? आप लोग थोड़ा भी इन सब चीजों से विचलित ना हो, एकदम निश्चिंत रहिए। वेतन शिक्षक का समय मिलेगा। सरकार संजीदगी से एकदम हम लोगों के लिए सुविधाओं के लिए लगी हुई है। हम बच्चों को पढ़ाएं ध्यान लगा के, बस यही हम काम करें। बाकी सरकार लगी हुई है, क्या कैसे करना है आपके हित में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, कई शंका नहीं है। ठीक है, वो कह भी रहे हैं, अच्छी बातें हम लोगों के लिए कह रहे हैं। वो कहते भी हैं 1500 से 50 पे वही पहुंचाए हैं, सत्य है, हम कहां कह रहे हैं। आगे भी 9300 का वेतनमान यही देंगे। हाँ, क्षणिक में कुछ है, आपकी इच्छा है कि आप अपनी इच्छा से गए हैं 25,000 पर, ऑफर था। अब आप याद कीजिए, एनपीएस समाप्त हुआ, सॉरी ओपीएस समाप्त हुआ, एनपीएस करके ओपीएस लाया गया, यूपीएस, एनपीएस यूपीएस आप चूज कीजिए, आपकी इच्छा है, आप यूपीएस में जाते हैं। तो 5200 का स्केल हमको था, फिर 25,000 का एक स्केल है, उसमें ज्यादा है भाई, एनपीएस मिल रहा, सत्य है। तो आप चुनिए कि 25,000 में रहेंगे या 5200 में रहेंगे, चुनिए। और हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय में लगाया भी कि ये लोग अपनी इच्छा से गए हुए हैं, एफिडेविट है, अपनी इच्छा। कहां गलत सरकार बोल रही है, एकदम सत्य बात है। बिल्कुल हम हैं तो हमें कम वेतन मिलेगा, जो कम में रहना चाहते हैं रहे भैया, सरकार दे रही है। एनपीएस का लाभ लेना है तो जाइए, क्या दिक्कत है? तो मंथन करना है आपको, बेटर क्या है आप सोचिए, इसमें कौन सी बात है? हमें बेहतर है, मैं 5200 में सुखी हूं, मुझे एनपीएस का लाभ नहीं चाहिए, मैं ईपीएफ में खुशहाल हूं। जिसको अधिक पैसा चाहिए वो चला जाए, मुझे कम में खुशहाल हो तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, CWJC 1213/2026 एक ये केस नंबर है, अभी ये 26 में आया हुआ है। ये बेगूसराय का है, वहां प्रधान शिक्षक को प्रभार नहीं दिए हमारे नियोजित बंधु, और वहां पर स्टेटस को लगा दिया गया कि नहीं, अभी आप, वो वेतन भी उनका रोक दिया गया था, जैसे मेरा वेतन रोका गया था 20 महीनों तक कि आप गलत हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया और मुझे मिला। तो वही बात उनका भी हुआ है, उन्होंने नहीं दिया प्रधान शिक्षक को, न्यायालय ने आदेश दिया। इनका कहना था कि मैं सीनियर हूं, सीधा सा बात है, नियोजित हूं मैं, मेरा ट्रेनिंग पहले है, मेरा वेतन अधिक है, सब कुछ है, तो फिर मैं जूनियर कैसे हो जाऊंगा प्रधान शिक्षक से? फिर उनको 9300 का स्केल या जो भी देना हो, हमसे सीनियर दिखना भी तो चाहिए। तो अभी ये सब चीजें आएंगी, अभी ये कई धरती से ऐसा निकलेगा, कई जिलों से ऐसा होगा। तो इसके लिए आप देखते रहिए, तमाशा खाली देखिए, तमाशा देखिए, तमाशा बनिए मत। देखने और बनने में अंतर होता है। तमाशा बन जाइएगा तो आप डफली की तरह, और तमाशा देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, आप देखते हैं, देखने का आनंद, समझने का आनंद कुछ और है। तो ये चीजें चल रही हैं। बीपीएससी कटिहार प्रभार, अभी हमको कल हमको लग रहा है आज या कल में हमारे बीपीएससी के भाई ने फोन किया कि संजय भैया मैं कटिहार से, आप संजय जी कैमूर से बोल रहे हैं? हमने हाँ भैया। तो भैया जो केस आपने माननीय न्यायालय में संजय कुमार अदर बनाम बिहार सरकार ने किया था, उससे हमारा पहले ले लिया गया, प्रभार देकर के विशिष्ट भाई को दे दिया गया था, लेकिन आपका केस नंबर मैंने ले आकर माननीय डीओ महोदय को दिया, तो वो कहे कि नहीं कोर्ट का मानना हो जाएगा। उन्होंने आधे घंटे में प्रभार निकाला और मुझे आदेश दे दिया, प्रभार मिल गया। हम 5-6 लोगों को उस लेटर से प्रभावित होकर के वो CWJC 400 से प्रभावित हुए और तुरंत प्रभार मिल गया। हम लोग बीपीएससी वाले पहले से ज्वाइन थे, लेकिन विशिष्ट भाई आए, कहे कि हम सीनियर हैं, लेकिन आपके उस केस से, न्याय निर्णय से हम लोगों को राहत मिल गई है भैया, हम लोग आपके साथ हैं। बीपीएससी के बंधु, मैं नहीं, वो +2 में है और कटिहार में है। उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया ठीक है, धन्यवाद। कहे कि भैया आपको जो सहयोग चाहिए
धनराशि वगैरह हम लोग तैयार हैं आपके साथ। भैया हमने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो जो लोग मांगते होंगे उनको दे दीजिएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी न्यायालय में बस सीमित लोग जाएंगे और काम करेंगे। उसके लिए प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं। हमारे बंधु पूरे बिहार से तैयार हैं और चंद लोग ही लड़ते हैं, तो कुछ लोगों का पेट गड़ता है, इससे बदहजमी हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है हम लोगों को हमेशा। और मैं शौक से कहता हूं कि मैं महाराणा का वंशज हूं, मैं शिवाजी का वंशज हूं, मैं अब क्या कहूं। अरे भैया कुछ और, मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वंशज हूं। मैं पत्थरों में राह बनाने वाले दिन रात मांझी जी, याद है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, उस मांझी जी को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। वो पत्नी के लिए, पूरे गांव के लिए पत्थर को तो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिए थे। सोचिए, तो मैं उनका वंशज हूं, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। मैं भारत मां का सपूत हूं और ना ही किसी से डरता हूं, लेकिन हाँ गलत नहीं करता हूं, बस यही मेरी खासियत है। तो उससे बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहे, उस पर हमको ध्यान नहीं भैया। बस नियोजित आप अपने मिशन पे लगे रहिए, आप अपने काम को करते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित, बस यूं ही चलता रहूंगा और लोग परेशान होते रहेंगे। अगर मैं इसके लिए भी जाता हूं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया अब कौन सा विस्फोट करने कहां चला गया। लोग परेशान होकर ढूंढने लगते हैं कि भैया अब कौन सा पोखरण विस्फोट हुआ था, कहीं वैसा ही विस्फोट न हो जाए कि हम लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। कुछ लोग इसमें परेशान हैं, तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। बिंदास रहिए, ठीक है। नमस्कार बंधु, फिर यूं ही मिलते रहेंगे।